अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ अल्लाह ताला, तू हमारे बीवियों, हमारे शौहरों, हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना और हमें मुत्तकी लोगों का इमाम बना दे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, इनका आज 8वां पार्ट है। उनके बारे में जो तस्करा हो रहा है, उनका 8वां पार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। खुलूस मोहब्बत की जिंदगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा हो, और मैं अपनी बीवियों के लिए तुम सबसे अच्छा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सब बीवियों से मोहब्बत करते थे, और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे बढ़ चढ़ कर थी। ये दूसरी बीवियां भी जानती थी और समझती थी, और सहाबा किराम को भी इसका इल्म था। हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी आखिरी उम्र में अपनी बारी का दिन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को दे दिया था, क्योंकि इनको यकीन था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से बहुत बड़ी मोहब्बत है, और उससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मुसर्रत होगी। अक्सर सहाबा किराम जानबूझकर इसी दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिये और तोहफे भेजते थे। जिस दिन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की बारी होती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी पाक बीवियों को दुनिया की किसी चीज का कोई लालच न था। हदिये और तोहफे कहीं से आते और किसी को मिलते, लेकिन इन हदियों और तोहफों का हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की बारी ही के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आने से पाक बीवियों का ये यकीन बढ़ता जाता था कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का वो बुलंद दर्जा हासिल है जिस तक हम नहीं पहुंची हैं। और अब यह हकीकत इतनी साफ और अया है जिसका इल्म सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को भी है, तब भी वो हदिये और तोहफे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बारी के दिन भेजते थे। ये मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के मामले में कौन पाक बीवी ऐसी थी जो पीछे रह जाना पसंद करती। बहरहाल इस मोहब्बत ही के एहसास से सब बीवियों को मलाल होता, लेकिन किसी को कुछ कहने की जराअत न होती। एक बार हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को सब बीवियों ने मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपना पैगाम देकर भेजा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, जिसको मैं चाहूं इसको तुम नहीं चाहोगी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा समझ गई और वापस चली गई। बीवियों ने फिर भेजना चाहा, लेकिन दोबारा जाने के लिए वो राजी नहीं हुई। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ सब बीवियों की तरफ से दरख्वास्त पेश की, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भी जवाब दे दिया और फरमाया, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, तुम मुझको हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के मामले में परेशान न करो, क्योंकि मैं हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के अलावा किसी और बीवी के लिहाफ में मुझ पर वही नाजिल नहीं हुई। एक हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादी के लिए औरत का इंतखाब 4 सिफ्तों की बिना पर हो सकता है। नंबर 1 दौलत, नंबर 2 हुस्न जमाल, नंबर 3 हस्ब नस्ब, नंबर 4 दीनदारी। तुम दीनदारी को तलाश करो। एक इस हदीस से भी साबित होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इसी वजह से ज्यादा महबूब थी कि अल्लाह ताला ने इनको दीन की बड़ी समझ अता फरमाई थी, और नहीं तो हुस्न जमाल में हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत जुबैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा कुछ कम न थी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक जो बुलंद मर्तबा हासिल है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से भी जाहिर है। मर्दों में तो बहुत कामिल गुजरे, लेकिन मरियम, इमरान की और आसिया फिरौन की बीवी के सिवा औरतों में कोई कामिल न हुई। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को औरतों पर इस तरह फजीलत हासिल है जिस तरह सरीद को तमाम खानों पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का यह हाल था कि एक सफर में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का ऊंट भी दब गया।
और उनको लेकर एक तरफ भागा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर बेकरार हुए कि जबान मुबारक से बेख्तियार निकल गया, हाय मेरी दुल्हन। एक दफा ईद का दिन था। हबशी ईद की खुशी में नेज़े हिला हिला कर पहलवानी की करतब दिखा रहे थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने यह तमाशा देखना चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे और वो पीछे खड़ी हो गईं, और जब तक वो खुद थक कर न हट गईं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर ओट किए खड़े रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वात के सिलसिले में सफर फरमाते तो कुरा डालते, जिस बीवी का नाम आता इनको अपने साथ ले जाते। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी कई बार सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होने की दौलत नसीब हुई। एक गज़बा में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा साथ थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को आगे बढ़ जाने का हुक्म दिया और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, आओ दौड़ें, देखें कौन आगे निकल जाता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अभी दुबली पतली थी, आगे निकल गई। कई साल के बाद फिर ऐसा ही एक मौका आया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अब भारी भरकम हो गई थी। इस बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए। फरमाया, आयशा ये इसका जवाब है। आप अक्सर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ एक ही बर्तन में खाना खाते थे। खाने में भी मोहब्बत का ये आलम था कि आप वही हड्डी चूसते जिसको हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा चूसती थी। प्याले में वहीं पर मुंह रखकर पीते थे जहाँ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा मुंह लगाती थी। रातों को घर में चिराग नहीं जलता था, इसलिए कभी कभी दोनों का हाथ एक ही बोटी पर पड़ जाता था। आप हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का दिल बहलाने के लिए कभी कभी कहानी भी कहा करते थे। कैसी इबरत और बसीरत वाली ये अच्छी अच्छी कहानियां होंगी। कभी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी कहानी कहती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहते। हजरत अमरू बिन आस ने एक बार दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, आपको दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा से। फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मर्दों की निस्बत दरियाफ्त करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा के बाप से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से तशरीफ ले जाने का वक्त करीब आया और आप बीमार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार दरियाफ्त फरमाते थे कि आज कौन सा दिन है। लोग समझ गए कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बारी का इंतजार है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा के हुजरे में ले गए और वहीं हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने पर सर मुबारक रखे हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा हुए। इस वक्त पाक बीवियों ने चाहा कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में भेजकर तरका तलब करें, लेकिन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस वक्त याद दिलाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी में फरमाया था कि मेरा कोई वारिस नहीं होगा, जो कुछ छोड़ जाऊंगा वो सदका होगा। ये सुनकर सब पाक बीवियां खामोश हो गईं। हकीकत यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक जिंदगी ही में अपने पास कुछ न रखते थे। हदीस शरीफ में है, दरहम और दीनार, जानवर और मवेशी, लौंडी और गुलाम, कोई भी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरके में नहीं छोड़ी। हाँ, मुख्तलिफ कामों के लिए चंद बाग आपके कब्जे में थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कामों में और जिस तरह इन बागात की आमदनी सर्फ फरमाते थे, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे और अच्छे खुलफा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने भी इन बागात की आमदनी को सर्फ किया, यानी खर्च किया। इन्हीं बागात की आमदनी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पाक बीवियों के सालाना खर्च अदा फरमाते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी यही तरीका जारी रखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना खिलाफत सिर्फ 2 बरस रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की भी प्यारी जिंदगी का आखिरी वक्त था। प्यारे बाप ने अपनी प्यारी बेटी को कोई जायदाद दे दी थी और इस आखिरी वक्त में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के दूसरे भाई बहनों के लिए भी कुछ इंतजाम करना था। बाप ने बेटी से दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम वो जायदाद अपने भाई बहनों को दे दोगी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा खुशी के साथ तैयार हो गई। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का भी कम ही उम्र था, यानी कम ही सिन हुआ था। इस छोटे
से सिन ही में, छोटी सी उम्र में ही आप बेवा हो चुकी थी। अब 2 ही बरस के बाद प्यारे बाप का साया भी सर से उठ गया। अब आप बेवा भी थी और यतीम भी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हु के हुजरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही अदब के ख्याल से कुछ पीछे हटाकर दफन किए गए। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने अरसा हुआ जो ख्वाब देखा था, आज इसका एक हिस्सा और सही साबित हो गया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के ख्वाब के 3 चांद में से दूसरा चांद भी इसी मुबारक हुजरे में छुप गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खलीफा हुए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब पाक बीवियों के लिए 10-10 हजार सालाना का वसीफा मुकर्रर फरमाया, लेकिन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का वसीफा 12,000 सालाना मुकर्रर फरमाया। 2,000 ज्यादा देने का सबब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने यह फरमाया था कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को मैं 2,000 इसलिए ज्यादा देता हूँ कि वो आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब थी। और यूं तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा सभी पाक बीवियों का बहुत ख्याल फरमाते थे। आपने 9 प्याले बनवाए थे। जब कोई चीज आती इसे एक एक प्याला में करके सब पाक बीवियों के पास भेजते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा खुद फरमाती हैं कि अगर कोई जानवर ज़िबा होता तो सिरी और पाए तक इनके पास भेजते थे। एक मर्तबा माल गनीमत में मोतियों की एक डिबिया हाथ आई। सब बीवियों में इसका तकसीम करना मुश्किल था। आपने सबकी इजाजत से हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की खिदमत में इसको भेज दिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने खोल कर देखा तो फरमाया, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुझ पर बड़े बड़े एहसान किए हैं। या अल्लाह आइंदा इनकी अतियों के लिए मुझे जिंदा न रखना। अब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का भी इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त करीब आ गया और आप भी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की इजाजत से हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ही के हुजरे में दफन किए गए। और इस तरह हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के ख्वाब का तीसरा चांद भी इसी मुबारक हुजरे में छुप गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बाद हजरत उस्मान खलीफा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बाद हजरत उस्मान खलीफा हुए। आपकी मुद्दत खिलाफत 12 बरस है। शुरू में 6 बरस बहुत इत्मीनान और सुकून रहा। इसके बाद परेशानी का दौर शुरू हो गया, जिसका मुख्तसर बयान हजरत उस्मान गनी अल्लाह की किताब में पढ़ा है। हजरत उस्मान से आम लोगों को तरह तरह की शिकायतें पैदा हो गई थी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु मुसलमानों की शिकायतें सुनते, जो दुरुस्त होती इसकी इस्लाह की कोशिश फरमाते, लेकिन हालात रोज बरोज नाजुक होते चले गए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु खिलाफत की जिम्मेदारियां छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई थी कि अगर अल्लाह ताला तुमको खिलाफत का जामा पहनाए तो तुम इसको अपनी पूरी खुशी से न उतारना। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का मुसलमानों में बड़ा असर था। सभी इनकी इज्जत और तौकीर करते थे। तो तमाम मुसलमानों की माँ थी। लोग आकर आपके पास अपनी शिकायतें बयान करते और आप उनको तसल्ली देती। लोग आकर आपके पास अपनी शिकायतें बयान करते और आप आयशा उनको तसल्ली देती। हालात रोज बरोज नाजुक से नाजुक तर होते चले गए, यहाँ तक कि आप बाकियों के हाथ से शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत आयशा इस वक्त मुसलमानों के दरमियान सुलह और आश्ती की कोशिश कर रही थी कि सब मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों के अंदर इस वक्त कितने मुनाफिक शामिल हो गए थे, कितने ऐसे थे जो अभी अभी नए नए मुसलमान हुए थे और जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ, आखिरत का डर या तो था ही नहीं, और अगर था भी तो बहुत कम। हर तरह की कोशिशें बेकार साबित हुई। कितने मुसलमान अपने को अपनी जगह हक और सदाकत पर समझते हुए एक दूसरे से लड़ गए, और जो तलवारें अभी तक अल्लाह के दुश्मनों की गर्दनों पर चलती थी वो आपस में टकरा गईं। मुसलमान अपने ही मुसलमान भाइयों की तलवार से शहीद हुए। इस दर्दनाक हादसे की तफसील बड़ी किताबों में पढ़ सकते हैं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हा के बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा की खिलाफत, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का दौर आया।
हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आपके दामाद थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से आपके जितने अच्छे ताल्लुकात थे उनका जिक्र आप एक मौके पर फरमाएं। आप उसका जिक्र आप एक मौके पर फरमाती हैं, मुझको हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से ना किसी किस्म की कदूरत थी और ना अब है। हाँ, सास दामाद में जो बात हो जाया करती है इससे मैं इनकार नहीं करती। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने भी इस मौके पर इसी तरह के अल्फाज फरमाए। एक शख्स ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से दरियाफ्त किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब कौन था? जवाब में फरमाया हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा। एक शख्स ने दोबारा अर्ज की कि मर्दों में फरमाया इसके शौहर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बहुत नमाज गुजार और बहुत रोजादार थे। ऐसा भी होता कि आपके पास कोई शरई मसला दरियाफ्त करने आता और आप उसे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास भेजते थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु सफर से वापस आते तो आप उनकी ज़ियाफत करती। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के बाद हजरत माविया रजी अल्लाह अन्हु का दौर आया। हजरत माविया रजी अल्लाह अन्हु के दौर हुकूमत में आपने अपनी जिंदगी के 18 साल बसर किए। एक दफा हजरत माविया रजी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा आए, आपकी खिदमत में भी हाजिर हुए और बातों के साथ आपने ये भी दरियाफ्त फरमाया कि मेरा बर्ताव आपके साथ कैसा है? हजरत आयशा ने फरमाया ठीक है। बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।